नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लॉ इजी में। मैं एडवोकेट एंड लॉ लेक्चरर पंकज वाधवानी आप सभी का स्वागत करता हूं। और सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न मध्य प्रदेश से आते हैं और आने वाली मध्य प्रदेश की सिविल जज एग्जामिनेशन में मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान को लेकर आज का ये वीडियो लेक्चर है। आइए समझते हैं मध्य प्रदेश के बारे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। सो टुडेज टॉपिक इज ऑन मध्य प्रदेश जीके क्वेश्चंस फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछे कि मध्य प्रदेश को और क्या कहते हैं, तो हृदय प्रदेश भी बोलते हैं और सोयाबीन प्रदेश है, सोयाबीन राज्य भी मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। ये भी दोनों प्रश्न है। दूधराज जो है मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी का नाम है, स्टेट बर्ड जो है वो दूधराज है। और बारहसिंगा इज द स्टेट एनिमल, यानी हमारे मध्य प्रदेश का जो राज्य पशु है वो बारहसिंगा है। लिली इज द फ्लावर, जो मध्य प्रदेश का राजकीय फूल है, तो लिली। और बरगद जो है राजकीय वृक्ष, हमारे मध्य प्रदेश का जो वृक्ष है उसको बरगद। और मलखम इज दी स्पोर्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का जो खेल है वो मलखम्ब है। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य राई है, इस राई शब्द को आप याद रखेंगे। और राज्य की जो फसल है वो किसको घोषित किया गया, सोयाबीन को। तो ये तो मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण जो राजकीय वृक्ष थे, राजकीय पशु और पक्षी थे। इसके बाद एक प्रश्न आता है कि ये धूपगढ़ जो है अपने मध्य प्रदेश की किस पर्वत श्रृंखला पर है, तो धूपगढ़ जो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर, और इसकी ऊंचाई भी आप याद रखेंगे 1350 मीटर। कितने जिले हैं, तो 52 जिले हैं। नर्मदा जो है अमरकंटक से निकलती है तो सभी को पता है, लेकिन देश की कौन सी बड़ी नदी है, तो पांचवी बड़ी नदी नर्मदा है। इसके अलावा चंबल जो है महू इंदौर जानापाव क्षेत्र से चंबल का उद्गम हुआ, उद्गम स्थल आ सकता है। कौन सी नदी है जो नर्मदा के अलावा अमरकंटक से एक और नदी निकलती है, तो सोन नदी के बारे में आपको याद रखना है, सोन नदी। ताप्ती नदी का ही नाम सूर्यपुत्री भी है, तो प्रश्न आ सकता है कि सूर्यपुत्री किस नदी का नाम है, तो ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मिट्टी जो पाई जाती है वो है काली मिट्टी, यानी ब्लैक सॉइल मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। और ये भी प्रश्न आता है कि ये काली सॉइल किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको बताना है कपास के लिए, कॉटन के लिए इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में टोटल कितने नेशनल पार्क हैं, तो 11 नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश का। ये ताप्ती नदी का एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध जो है वो ताप्ती नदी पे ही बना हुआ है। उसके बाद मध्य प्रदेश में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कान्हा किसली कहाँ पर है, तो आपको बताना है मंडला में है। और मंडला में इसकी स्थापना कब हुई थी, 1955 में हुई थी। एक प्रश्न ये भी आ सकता है, डायनासोर जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थित है, तो डायनासोर जीवाश्म उद्यान धार में 2010 में इसकी स्थापना हुई है। इसके अलावा बांधवगढ़ कहाँ पर है, तो बांधवगढ़ किस जिले में, तो शहडोल जिले में है। और बांधवगढ़ सफेद शेर के लिए भी फेमस है। ग्वालियर का किला कहाँ, ग्वालियर के किले को जिब्राल्टर भी कहा जाता है, ये याद रखेंगे, जिब्राल्टर इज नोन फॉर द ग्वालियर का किला। असीरगढ़ के किले को असीरगढ़ का किला कहाँ पर है, तो बुरहानपुर में है। असीरगढ़ के किले के बारे में और भी प्रश्न आते हैं। दक्षिण का द्वार भी इसे ही कहा जाता है। और मुमताज महल की मृत्यु भी यही हुई थी, ये भी आप याद रखेंगे। असीरगढ़ से कनेक्टेड 3 क्वेश्चन है। असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में है, असीरगढ़ को के किले को दक्षिण का द्वार भी बोलते हैं, और मुमताज महल की मृत्यु भी यहाँ हुई थी। इसके बाद धार का किला किसने कंस्ट्रक्ट कराया था, ऐसा प्रश्न आ जाए कि धार का किला किसने बनवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1344 में बनवाया था। धार के किले की एक और इंपॉर्टेंट बात है, पेशवा बाजीराव का जन्म यही हुआ था, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, धार के किले में ही पेशवा बाजीराव का जन्म हुआ था। तानसेन की समाधि पूछ ले तो ग्वालियर में है। रानी झांसी की समाधि भी ग्वालियर में है, लेकिन रानी दुर्गावती की समाधि यदि पूछे तो वो शिवपुरी में। तो ये 3 प्रश्न समाधियों से संबंधित से कनेक्टेड है। भगोरिया सभी को पता है, झाबुआ में होता है भगोरिया। महामृत्युंजय मेला कहाँ लगता है, तो कई लोग उज्जैन लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। महामृत्युंजय मेला रीवा में होता है। गधों का मेला भी एक होता है अपने यहाँ पर, उज्जैन में होता है वो। इसके अलावा ये 4 जो शहर हैं नर्मदा के किनारे बसे हुए, महेश्वर, होशंगाबाद, जबलपुर, मंडला, यूं तो और भी जिले हैं, लेकिन ये 4 जिले आप ध्यान से पढ़ लें। नर्मदा के किनारे, उज्जैन किसके किनारे, शिप्रा नदी के किनारे। पचमढ़ी किसके किनारे, तो आपको याद रखना है तवा नदी के किनारे। पचमढ़ी जो अपने यहाँ का एकमात्र हिल स्टेशन है, ऐसा प्रश्न पूछ सकता हो किस नदी के किनारे, तो तवा नदी के किनारे। पीथमपुर को डेट्रॉइट बोला जाता है। पीथमपुर आप सभी को पता है अपने यहाँ का औद्योगिक क्षेत्र है, तो पीथमपुर को डेट्रॉइट भी कहा जाता है। शुष्क बंदरगाह भी इसको बोलते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे कि मध्य प्रदेश में किस स्थान को शुष्क बंदरगाह बोलते हैं। वैसे तो बंदरगाह के लिए वो होना चाहिए, समुद्र होना चाहिए, लेकिन ये शुष्क बंदरगाह क्योंकि इतना ज्यादा माल आता जाता है, एक्सपोर्ट, इसको एक्सपोर्ट जोन भी घोषित किया हुआ है।
इंदौर किस लिए फेमस है? तो इंदौर वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, टिश्यू पेपर का इंडस्ट्री भी इंदौर में है, ऊन की जो 2 बड़े बड़े कारखाने भी इंदौर में ही है। बालाघाट किस लिए फेमस है? तो बालाघाट का जो मलाज खंड है ये तांबे के लिए फेमस है और मैग्नीज के लिए भी। बालाघाट में 50% पूरे भारत का मैग्नीज भी बालाघाट जिले में उत्पन्न होता है। बैतूल ग्रेफाइट के लिए फेमस है। और सिंचाई के साधनों में यदि प्रश्न आ जाए तो सिंचाई में नंबर 1 पे कुएं आएंगे, यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचाई कुओं से होती है। कुओं के बाद नलकूप, जिसको आधुनिक कुआं भी बोलते हैं, तो नलकूप और कुएं ये नंबर 1 पे है। नहर उसके बाद आती है और उसके बाद तालाब से सिंचाई होती है। तो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द मध्य प्रदेश, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस आने की संभावना है। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल लॉ इजी।